मैं तो इसलिए परेशान हूँ, जितने लोग हैं सबको पार्टी की फ़िक्र है। अकेली मुसलमान कौम है जिसको इस मुल्क की फ़िक्र है, और अकेली मुसलमान कौम है जिसको इस कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िक्र है। ये सही है कि कुछ बेगुनाह लोग उसमें फंसेंगे, हर कानून में फंसते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गौ माता का एहतराम करते हुए सारे खेत चरवा देने चाहिए उनसे। साबित करना कि हम तुमको आरएसएस से और बीजेपी से ज़्यादा सख्त सज़ा देंगे तो हम हिंदू पार्टी हैं, इसका पैगाम मुसलमानों के ऊपर बड़ा गलत जाता है। गौ माता भारत माता का सारा खेत चर जाए, उसमें मुसलमानों को कोऑपरेशन करना चाहिए और सिर्फ ऐसे नहीं, उससे भी कड़ी कोई सज़ा हो तो मुकर्रर होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर ये समझती है कि हिंदुओं को खुश करके और वो हिंदू पार्टी बनना चाहते हैं तो अपने दफ्तरों से नेहरू और गांधी की फ़ोटो उतार दें, मौलाना आज़ाद की फ़ोटो हटा दें। भाजपा की तरह कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व से हिंदुत्व की तरफ जाती नजर आ रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश का पूरा मामला है, 3 मुस्लिम नौजवानों को गौकशी के नाम पर एनएसए एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मुस्लिम लीडरान मौजूद हैं, आइए मैं उनसे बात करता हूं कि मध्य प्रदेश के पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। मोहम्मद अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मध्य प्रदेश का पूरा मामला सामने आया, 3 नौजवानों की ज़िंदगी को जेल में गुजारने के लिए छोड़ दिया गया? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा हैरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत दिनों से ये रवैया अख्तियार किया है कि वो साबित करें कि वो बड़ी हिंदू पार्टी है। हम मुसलमानों के साथ ये दिक्कत आ गई है, जबकि कांग्रेस उन्हीं की तरफ देख रही है, मुसलमान उन्हीं की तरफ देख रहा है। लेकिन कांग्रेस को में एक तबका ऐसा है, मैं समझता हूँ अकेला राहुल गांधी जो खुल के बात कर रहा है, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप उसके ऊपर एंटी नेशनल लॉ लगा रहे हैं। अरे अगर आपको जुर्म है तो जुर्म में बंद करिए आप। अगर किसी ने किया है तो गलत बात है। जो चीज़ किसी को नापसंद है, हमको भी पसंद नहीं है कि अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो हमारा दीन उसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन ये इस तरह से साबित करना कि हम तुमको आरएसएस से और बीजेपी से ज़्यादा सख्त सज़ा देंगे तो हम हिंदू पार्टी हैं, इसका पैगाम मुसलमानों के ऊपर बड़ा गलत जाता है। तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व से हिंदुत्व की तरफ आती नजर आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर ये समझती है कि हिंदुओं को खुश करके और वो हिंदू पार्टी बनना चाहते हैं तो अपने दफ्तरों से नेहरू और गांधी की फ़ोटो उतार दें, मौलाना आज़ाद की फ़ोटो हटा दें और टांग दें गुरुवारकर और सरवारकर को। लेकिन कल अपने प्रोग्राम में राहुल गांधी सिर्फ मुसलमानों की ही बात करते नजर आए, मौलाना आज़ाद की बात करते नजर आए। मैं यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी की गुफ्तगू से मुझे ऐसा लगता है कि अभी नेहरू के ख़ानदान में अभी कुछ जोश बाकी है और उसकी रगों में अभी वो खून चल रहा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना को ठुकरा के नेहरू और गांधी को माना था, आज आप उसको रुस्वा कर रहे हैं। हमसे पूछते हैं कि तुम बताओ देशभक्त हो, ये क्या मसला है? अगर देशभक्त ना होते तो जिन्ना को छोड़ देते, और अगर जिन्ना को पा लिया होता और साथ दे दिया होता तो लाहौर तक हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं बनता, लखनऊ तक बनता। ये एहसान तो मानना चाहिए था इन लोगों को। हमने जिन्ना को ठुकराया, गांधी को अपनाया और पाकिस्तान को लाहौर तक रोक दिया। ये एहसान भी नहीं मानते। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर उनकी स्टेट गवर्नमेंट ये कर रही है, उनको चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि किस कानून के तहत आपने एंटी नेशनल बना दिया। अगर कोई आदमी इंडिविजुअली कोई गलत काम करता है उसको सज़ा दीजिए। मुल्क का दुश्मन कैसे हो गया वो? ये सवाल मुसलमानों को पूछना चाहिए। और मैं समझता हूँ सिवाय राहुल गांधी के मुझे किसी पे उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा ग्रुप है, बड़े बड़े मगरमच्छ मौजूद हैं। जिस तरह से आरएसएस के मगरमच्छ बीजेपी में है, वैसे इसमें भी है। जी, कल राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मुसलमान जब भी मुश्किल में होता है वो सिर्फ कांग्रेस की ही तरफ देखता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब मुसलमान किधर देखें? देखिए, मुसलमान तो बीजेपी को हराना चाहता है। मुसलमान अकेली कौम है जो शूद्र है। मैं राहुल गांधी से और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, जब मेरे आदमियों को गाय के नाम पर, गोश्त के नाम पर दौड़ा दौड़ा के मारा गया, कोई लीडर क्यों नहीं गया? किसी लीडर ने क्यों नहीं मुसलमानों के लिए बात की? मैं तो इसलिए परेशान हूँ, जितने लोग हैं सबको पार्टी की फ़िक्र है। अकेली मुसलमान कौम है जिसको इस मुल्क की फ़िक्र है, और अकेली मुसलमान कौम है जिसको इस कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िक्र है। इनको सबक लेना चाहिए। हर आदमी अपनी पार्टी के वजूद के लिए ज़िंदा है, मुल्क के लिए नहीं है।
मेरे साथ इस वक्त साबिक मेंबर पार्लियामेंट इलियास आज़मी साहब मौजूद हैं। इलियास साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मध्य प्रदेश में NSA एक्ट के तहत 3 मुसलमान लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके बारे में? वो गाँवकशी से मुतल्लिक मामला है और मेरी शुरू से ये राय रही कि सियासी हिकमत अमली के तहत और तथाकथित अक्सरियत के जज्बात के एहतराम में मुसलमानों को गाँवकशी नहीं करनी चाहिए। सियासी तौर पर भी कानून तो सन 1956 में बना था, पूरी तरह अमल जोगी के ज़माने में हुआ यूपी में, और आज ही गौ माता भाजपा के सारा खेत चर गई हैं। तो गौ माता भारत माता का सारा खेत चर जाए, उसमें मुसलमानों को कोऑपरेशन करना चाहिए और सिर्फ NSA नहीं, उससे भी कड़ी कोई सज़ा हो तो मुकर्रर होनी चाहिए। ये सही है कि कुछ बेगुनाह लोग उसमें फंसेंगे, हर कानून में फंसते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गौ माता का एहतराम करते हुए सारे खेत चरवा देने चाहिए उनसे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस भी क्या बीजेपी की ही राह पे चल रही है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश नहीं, उनकी अकल में मुझको शुबहा है, ख़ास तौर से मुसलमानों और मुल्लाओं की, जो कांग्रेस और बीजेपी में फ़र्क समझते हैं। दोनों ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं। ये अलग बात है कि दोनों की जंग में हमको कहीं से कोई फ़ायदा हो जाए, लेकिन वो दोनों एक ही पार्टियां हैं, 2 पार्टियां नहीं हैं। सिर्फ 2 ग्रुप हैं जो सत्ता के लिए एक दूसरे के विरोधी हैं। अभी जिस तरह आपने कहा, तो कल राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम माइनॉरिटीज़ से मुलाकात रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। उसमें बहुत बड़े बड़े आश्वासन राहुल गांधी देखे। नहीं, उतने बड़ी बेवकूफ़ी होगी जैसे अपने ज़माने की सबसे बड़ी तहरीक थी पर्सनल्ला की, शाहबानों में। उस तहरीक का दर्दनाक अंजाम मुल्लाओं की बेवकूफ़ी से अरुण नेहरू राजीव गांधी के हाथों हुआ, नान नफका बिल का। उसी तरह मुसलमानों को 3 तलाक का झुंझुना थमाया जा रहा है, जबकि 3 तलाक एक नशिस्त में देने वाले की सज़ा होनी चाहिए। हज़रत उमर ने शुरुआत की है, मैं कैसे उसका विरोध कर सकता हूँ? जो विरोध करता है वो खलीफा दोयम का विरोध करता है। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश का पूरा मामला सामने आया कमलनाथ सरकार में, और अब ये भी कहा, उसकी मुखालिफत भी की जा रही है, तो उन 3 मुस्लिम नौजवानों के बारे में आप क्या कहेंगे कि जिनकी ज़िंदगी जेलों में बर्बाद कर दी जाती है? ऐसे हज़ारों मुसलमानों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आतंकवाद के नाम पर इंतहाई पढ़े लिखे मुस्लिम सोसाइटी के क्रीम के हज़ारों की ज़िंदगियां आतंकवाद के नाम पर बर्बाद हो चुकी हैं। वो सब के सब बेगुनाह थे। तो अगर गौ माता के नाम पर चंद लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएं, तो जो हज़ारों की हो रही हैं वहाँ 1-2 की और सही। तो इलियास आज़मी साहब कह रहे हैं गौ माता भारत माता का सारा खेत चर जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक और सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा। तो आप कह रहे हैं कि कल का जो इतना बड़ा समारोह ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों के लिए रखा गया, वो सिर्फ उन्हें लुभाने के लिए था? वो 3 तलाक के नाम पर अहमक और बेवकूफ़ इज्तिमाई अहमक मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 3 तलाक का शोषा छोड़ा गया। 3 तलाक कोई मसला नहीं है। 3 तलाक पर सज़ा देने का विरोधी जो हैं वो खलीफा दोयम हज़रत उमर के विरोधी हैं। 3 तलाक एक नशिस्त में देने वाले अहमक को कुछ न कुछ सज़ा तो होनी ही चाहिए। उस सज़ा की शुरुआत हज़रत उमर ने की है, खलीफा दोयम ने। जो मुल्ला उसका विरोध कर रहा है वो हज़रत उमर का विरोधी है। हाँ, 3 साल, 1 साल, 6 महीना, 2 महीना इस पर बहस हो सकती है। तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इसको इसलिए लाई है कि ताकि वो मुस्लिम मर्दों को जेल में डाल सके और उनकी औरतों से उनके अलग कर सके। मुस्लिम मर्दों को, मुस्लिम मर्द तो
अपनी आबादी के 10 गुना ज़्यादा जेलों में हैं, और जो कह रहा है उसके ज़माने में ही है से है। मोदी के ज़माने में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन वो सिलसिला बंद नहीं हुआ। यानी शुरू कांग्रेस के ही ज़माने से ये पूरा चलता आ रहा है, उसी रविश पे अब बीजेपी चल रही है। देखिए, ब्राह्मणवाद, न कांग्रेस न बीजेपी, ब्राह्मणवाद 5000 साल पहले भी इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन था, 1000 साल पहले भी था, मुस्लिम बादशाहों के ज़माने में भी था, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी था, कांग्रेस के ज़माने में भी था, भाजपा के ज़माने में भी है और आइंदा भी रहेगा। तो ये लड़ाई क्या है फिर? लड़ाई ब्राह्मणवाद बनाम इंसानियत की है। कांग्रेस कहती है दो विचार, दोनों ब्राह्मणवाद हैं, कांग्रेस भी भाजपा भी। तो आपने देखा हमारे साथ थे इलियास आज़मी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ना कांग्रेस भाजपा से अलग है, ना भाजपा कांग्रेस से अलग है, और ये जिस तरह के समारोह रखे जा रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों को लुभाने के लिए रखे जा रहे हैं और मुसलमानों को 2019 के चुनाव के लिए वोट हासिल करने के लिए और उनका इस्तेमाल करने के लिए रखे जा रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।